तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने है क्लास 12 के मैथ के 6वें लेसन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 6 का निम्नलिखित मान 6 है। आपको क्या सिद्ध करना है कि इस फलन का निम्नलिखित मान कितना होगा, 6 होगा। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए फलन दिया गया है, fx बराबर लिख देंगे इसको एक्स क्यूब माइनस 2x² और प्लस एक्स प्लस 6। ठीक है, अब इसको आप एक बार डिफरेंशियल कर लेंगे, एफ डैश एक्स हो जाएगा इधर, और यहाँ क्या मिलेगा आपको 3x² माइनस ये पावर आगे आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, पावर में एक कमी भी आएगी, पावर आगे आएगा, पावर में एक कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पावर आगे आएगा 2 में गुणा कर देगा तो 4 हो जाएगा, पावर में एक कमी कर दीजिए, 2 पावर तो यहाँ 1 पावर हो जाएगी। ठीक है, प्लस एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1, और अचर पद का डिफरेंशियल हो जाता है 0। ठीक है, तो अब जो एक बार आप डिफरेंशियल किए हैं उसको आप 0 के बराबर दिखाएंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो एक बार डिफरेंशियल किए उसको आप 0 के बराबर दिखाएंगे। तो एक बार डिफरेंशियल करने पर आपको क्या मिला है 3x² और माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप हल कीजिए। देखिए 3 का गुणा 1 में कीजिए तो आएगा आपका 3, तो जोड़ने पर 4 चाहिए और गुणा करने पर 3। ऐसी दो संख्याएं आपको यहाँ पर फैक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं खोजिए कि जोड़े तो 4 हो जाए और गुणा करें तो 3 हो जाए। तो आपके दिमाग में आएगा 3 और 1। ठीक है, क्योंकि 3 और 1 जोड़ने पर 4 मिल जाएगा और 3 और 1 का गुणा करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। तो ये फैक्टर आपका लगेगा 3 और 1 पर, तो माइनस 3x और माइनस 1x प्लस 1 बराबर 0। आप यहाँ से 3x कॉमन कर लीजिए तो 3 कॉमन हो गया और x भी कॉमन हो गया, तो यहाँ x बचेगा माइनस 3x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, और इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन कर लीजिए, यहाँ x बचेगा, माइनस कॉमन के चिन्ह बदलेगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, x माइनस 1 को कॉमन कर लीजिए तो यहाँ कितना बचेगा 3x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर दिखा लीजिए। देखिए इन दोनों को आप 0 के बराबर दिखा देंगे तो x का मान यहाँ आ जाएगा 1। देखिए ए हो जाएगा आपका 3x, ए माइनस 1 उस साइड जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और x का मान आपको मिल जाएगा 1/3। तो x का 2 मान आपको मिल गया, एक है 1 और दूसरा का मान क्या है 1/3। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो फलन है उसको एक बार फिर से डिफरेंशियल करना पड़ेगा, मतलब डबल डिफरेंशियल आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार डिफरेंशियल आप किए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ आप लिख दीजिए समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, समीकरण 1 का आप क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का, तो यहाँ लिख देंगे d/dx, यहाँ क्या है आपका f डैश x। ठीक है, बराबर यहाँ भी डिफरेंशियल आपको करना, लिख दीजिए d/dx और ब्रैकेट में हो जाएगा 3x² और माइनस 4x प्लस 1। तो देखिए स्टूडेंट, यदि आप f डैश x है और डिफरेंशियल करेंगे, ये हो जाएगा आपका f डबल डैश x। ठीक है, और इधर क्या मिलेगा आपको, देखिए x² का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, ये पावर आगे आएगा तो 3 में गुणा कर देगा तो हो जाएगा 6x। ठीक है, इसका 2x होगा, 2 का गुणा जब आप 3 में करेंगे तो 6 मिल जाएगा और x यहाँ बच जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 4 और x का डिफरेंशियल हो जाएगा आपका 1, उसको लिखेंगे नहीं, और अचर पद का हो जाएगा 0, तो कुल मिला के कितना आएगा 6x माइनस 4 आएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जो आपको x का मान यहाँ पर मिला है उसको आप f डबल डैश x वाले में रखेंगे। ठीक है, इस समीकरण में रखेंगे। यदि x बराबर 1 रखने पर यह क्या आ जाता है, प्लस आ जाएगा, तो समझ जाइएगा कि x बराबर 1 पर यह फलन क्या है, निम्नलिखित है। प्लस आएगा तो निम्नलिखित होगा और माइनस आएगा तो उच्चिष्ट होगा। चलिए रख के देखते हैं, तो रखिए यहाँ पर f डबल डैश x में, इसमें क्या करेंगे आप x बराबर रखेंगे 1, तो जब 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 6 गुणे 1 माइनस 4, तो यहाँ आपको मिलेगा 6 माइनस 4 यानी 2। और 2 कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या है, लिख देंगे एक ऐसा है पॉजिटिव है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन f x क्या है, यह क्या लिख देंगे निम्नलिखित, लिख देंगे कि यह क्या है निम्नलिखित है। तो स्टूडेंट x बराबर 1 पर फलन क्या है, निम्नलिखित है, और आपको निकालना है निम्नलिखित मान। तो निम्नलिखित मान यदि आपको निकालना होगा तो x बराबर 1 आप कहाँ रखेंगे, फलन में रखेंगे। ठीक है, इसमें रखना पड़ेगा आपको, तो यहाँ रखिए 1, जब 1 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 का क्यूब और माइनस 2 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 6।
तो देखिए स्टूडेंट यहाँ आपको एक का क्यूब मिल जाएगा एक, माइनस एक का स्क्वायर एक आएगा, और एक का गुणा 2 में करेंगे तो मिलेगा आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 और प्लस 6। तो देखिए स्टूडेंट ए हो गया 6 और एक 7 और एक 8, ए हो जाएगा आपका प्लस 8 और माइनस 2, 8 में से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा 6। इसका मतलब आपको निम्नलिखित मान क्या मिल गया 6। लिख देंगे अतः 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 निम्नलिखित मान बराबर क्या है 6। ए हो गया आपका प्रूफ, ये आपको प्रूफ करना था कि निम्नलिखित मान कितना आएगा 6 आएगा। तो मैंने इसको हल करके निम्नलिखित मान कितना निकाल लिया 6, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि एक क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।